विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया। जी हां, एक गुजरात के जीत पर जिस तरीके से बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पर जश्न मनाया गया, आपने देखा, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। याद करिए, भारतीय क्रिकेट टीम का भी हाल कुछ दौर पहले यही था कि सुनील गावस्कर आउट हुए तो फिर टीम का हार तय है। बाद के दौर में ये सचिन तेंदुलकर पर हम लोगों की निर्भरता बढ़ गई कि सचिन तेंदुलकर आउट हुए तो पूरी टीम का मनोबल गिर जाता था। कमोबेश बीजेपी के राजनीतिक मिजाज को अगर देखिए तो स्थिति यही है कि एक एमसीडी के चुनाव तक में बीजेपी अपनी पूरी ताकत को झोंक रही है। प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से चुनाव में इस कदर व्यस्त है कि भारतीय राजनीति के अलावा भी कोई दुनिया है, उस दुनिया के सहारे चीजें आगे बढ़ती हैं, उनके लिए उनके पास वक्त नहीं है। पर जो कुछ भी देखिए इवेंट की तरह देखिए, G20 भी देखिए तो इवेंट की तरह दिख रहा है। कोई वैचारिक चीजें सामने आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री का एक कैरेक्टर रहा है, जिस कैरेक्टर के सहारे देश का इमेज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, एक मैसेज भी जाता है लोगों तक। तो वो सारी चीजें आपने महसूस किया होगा कि वो चीजें नहीं दिख रही हैं। मतलब स्थिति ये है कि एक सीट, हिमाचल प्रदेश के एक सीट पर बागी खड़े हो गए तो प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं कि भाई तुम अपना वापस ले लो। जरा वो भी आप सुन लीजिए कि एक प्रधानमंत्री देश का एक विधानसभा सीट के लिए कितना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जरा ये समझिए कि वो खुद बागी उम्मीदवार से बात कर रहे हैं। जरा आप भी सुन लीजिए, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट वो दे रहे हैं चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं, कोई बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई समस्याएं खड़ी हो गई हैं जिसके निष्पादन के लिए प्रधानमंत्री खुद अमल कर रहे हैं। गुजरात में जो घटना घटी, उस घटना को देखिए
ये 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं। ये ठीक है, उनके पहुंचने से उनकी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनका कद्र है, सम्मान है, तो लोगों ने उस दर्द को भूल गया। लेकिन ये कब तक? देश के स्तर पर अगर आप सोचिए तो रोजाना है, तो लोगों ने उस दर्द को भूल गया। लेकिन ये कब तक? देश के स्तर पर अगर आप सोचिए तो रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो एक वैक्यूम खड़ा हो गया है, अर्थनीति को लेकर जो एक वैक्यूम खड़ा हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनती जा रही है, आप उस पर अपने आप को कंसंट्रेट करने के बजाय जिस तरीके से राजनीति का आप मशीन बनते जा रहे हैं कि हर छोटे से छोटे चुनाव में भी आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, ये सिलसिला अगर चलता रहा तो जो हश्र भारतीय क्रिकेट टीम का हुआ एक दौर में, जो हम सचिन तेंदुलकर और कपिल देव पर ही निर्भर थे, बाद के दिनों में सचिन तेंदुलकर पर ही हम निर्भर रहे, तो क्या स्थिति हुई कि सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही स्टेडियम खाली हो जाता था। और एक व्यक्ति पर पार्टी अगर इस तरीके से चलेगी, जिसका कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन आप गौर कीजिए कि माइनस मोदी क्या है। और ये मोदी का तिलिस्म, स्वाभाविक तौर पर एक ही चीज़ों को अगर बार बार सामने लाया जाएगा तो उसका प्रभाव कमता है। मोदी 2014 और 2019 में थे, वो आज 2022-23 में नहीं है। उनकी जीत की क्षमता लगातार कमती जा रही है। अगर आप गौर करिए तो एमसीडी में पूरे देश के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद थे, सबको उतार दिया उन्होंने दिल्ली में, और क्या नतीजा हुआ सामने? इसी तरीके से हिमाचल में भी सब कुछ उतार दिया उन्होंने, क्या नतीजा है सामने? तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि ये जो मोदी जिस तरीके से मशीन की तरह राजनीति को बना दिया है, पूरी नैतिकता को ताक पर रखकर, सिर्फ देश की लोकतंत्र के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी आने वाले समय में बड़ा नुकसानदायक होगा, ये साफ दिख रहा है।